हेलो, नमस्कार दोस्तों। डी के क्लासेस 1 to 4 में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लाभ हानि की सीरीज चल रही है और इसकी लगातार आज ये तीसरी क्लास है। और ये लाभ हानि ऐसा टॉपिक है, ये हर परीक्षा में, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, हर परीक्षा में लाभ हानि से सवाल देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को हम ऐसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। आज कुछ अच्छे टाइप के सवाल हैं जो जब आप देखोगे तो वाकई कहोगे कि हाँ, सवाल ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ना फालतू की इधर उधर की बातें करते हुए, हम अपने सवालों पर फोकस करते हैं और इस लाभ हानि की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हाँ, जब हम लाभ हानि कर रहे हैं तो इसे लगातार करने में ही फायदा है। ऐसा नहीं कि हाँ, आज एक क्लास ले ली, दूसरी छोड़ दी। जब आप रेगुलर रहोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। देखना, सवाल हर लेवल का सवाल यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप कोई सी भी किताब लगा लेना, आप सवाल अपने आप से बनाने लगोगे। लेकिन बस एक बार क्लास लेने के बाद तब बताना कि हाँ, ये सीरीज, ये क्लास कैसी रही लाभ हानि की। ठीक है, आपको लगने लगेगा कि हाँ, वाकई सवाल है। तो देखो, हर टाइप का, हर परीक्षा में आया हुआ सवाल है और इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज लाभ हानि की क्लास के कुछ और सवाल, अच्छे टाइप के सवाल। तो देखिए, पहला सवाल ये लिखा हुआ है आपके सामने। पहला सवाल है, एक व्यापारी अपने सामान का 1/4 भाग 8% लाभ पर, 1/4 भाग 8% लाभ पर, शेष भाग 12% की हानि पर बेचता है। इस प्रकार के कुल सौदे में कुल कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई। सवाल एक बार और देख लेंगे कि एक व्यापारी अपने सामान का 1/4 भाग 8% लाभ पर, शेष भाग 12% की हानि पर बेचता है। इस प्रकार के कुल सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। अब देखो, ये सवाल देखने में कितना भारी, कितनी लेंथी लग रहा है, लेकिन करेंगे जब इसे तो बहुत इजी तरीके से कैसे करेंगे, देखो। 1/4 भाग है अपने सामान का, उसके पास कोई सामान था, उसने 1/4 का मतलब 1/4 भाग, 8% लाभ, लाभ तो प्लस के साथ 8% का लाभ ये लिख दिया। ऐसे लिखना है कि 1/4 8% पर, तथा शेष भाग 12%। अब शेष भाग कितना, देखो हमारे पास 1/4, कहने का मतलब ये 1/4 का मतलब उसके पास 4 भाग था, एक चला गया। अब कितना बचा शेष उसके पास, 3/4। अब उसने ये 3/4 जो है, 3/4 ये लगाया 12% की हानि पर। अब हानि है तो यहाँ माइनस का साइन लगाओ और 12% की हानि पर। ये सवाल है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 4 दूना 8 और ये 4 तिया 12, इधर कितना बचा 2 और ये 9, ये कितना हो गया हमारे पास -7। अब माइनस का साइन ये दर्शाता है कि उस सवाल में लाभ हुआ या हानि। ये देखने के लिए माइनस प्लस चेक करते हैं, यहाँ माइनस है तो उसे 7% की हानि हुई। देखो कितना आसान सवाल था, देखने में कैसा लग रहा था, लेकिन कितना आसान जब करते हैं तो सब आसान होने लगते हैं। इसी टाइप का एक आध सवाल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल शायद समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, हम इसे कैसा आसान करते हैं। एक व्यापारी 10.60 रुपये प्रति केजी की दर से 210 किलोग्राम गेहूं खरीदता है और अपने गेहूं का 1/2 भाग, अपने गेहूं का 1/2 भाग 10% लाभ पर बेचता है, 1/3 भाग 12% हानि पर बेचता है, तथा शेष भाग 24% के लाभ पर बेचता है। तब उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। देखिए सवाल वही पिछले सवाल के जैसा है। अब यहाँ क्या है, ये लाइन है, एक व्यापारी 10 पॉइंट इतने की दर से 210 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। इस सवाल का इस लाइन से कुछ लेना देना होता नहीं है। इस लाइन से ये एग्जामिनर वैसे ही छोड़ देता है और अक्सर क्या करते हैं कि धोखा खा जाते हैं कुछ लोग इसमें कि ये क्या दे दिया पता नहीं। लेकिन अब देखिए कैसे करेंगे, इसे छोड़ दीजिए, ये लाइन काम की नहीं है। यहाँ से अपने सवाल पर फोकस कीजिए। देखिए, अपने गेहूं का 1/2 भाग, 1/2 भाग कितना, 10% लाभ पर, 1/3 भाग हानि पर, हानि है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, 1/3 भाग 12% की हानि पर।
ठीक। तब उसने कहा कि तथा शेष भाग, अब हमारे पास 1/2 भाग आ गया, 5/6 बचा, और 1/3 भी आ गया। अब ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 6/2 + 3, ये हो गया 5/6। अब देखो टोटल 6 भाग था मान लिए हमारे पास ये, अब उसमें से 5 चला गया, अब बचा कितना हमारे पास 1/6। वही इसने बोला कि जो शेष भाग था, शेष भाग लाभ पर, लाभ है तो यहाँ प्लस लगाओ, 1/6 ही तो बचा शेष भाग, और ये बेचा उसने 24% के लाभ पर। बस हो गया सवाल, सॉल्व करेंगे 5 बार, 4 बार, 4 बार, ये हो गया 5 -4 और +4, ये 4 से 4 कटा, माइनस प्लस, ये 5, ये प्लस का आया है तो 5% का क्या हुआ उस लाभ। देखिए सवाल कितना आसान सवाल था। एक बार और समझेंगे कि 1/2 भाग 10% के लाभ पर, 1/3 भाग हानि पर है तो यहाँ माइनस का साइन 12% के, प्लस शेष भाग, अब शेष भाग यहाँ से निकाला, 1/2 ये आ गया, 1/3 ये चला गया, बचा 1/6, 1/6 बेचा हमने 24% लाभ पर। अब यहाँ से 5 3 चौक 12 और ये 6 चौक 24, ये 4 से 4 कैंसिल, 5 प्लस का आने के कारण यहाँ लाभ परसेंट हुआ। ये लाइन से कुछ लेना देना होता नहीं है इसका, यहाँ से नीचे से करेंगे सवाल। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सवाल। ठीक है, चलते हैं फिर अगले नेक्स्ट। अगला सवाल आपके सामने है, देखते हैं सवाल। सवाल बिल्कुल पिछले के जैसा है। यहाँ यही तो फायदा है, एक टाइप के 2 से 3 सवाल जरूर कराए जाते हैं ताकि हर कोई इन सवालों को करने लगे। जिसमें आता भी नहीं ना मैथ, वो भी यहाँ आराम से करने लगेगा अपने आप ही। सवाल देखते जाओ कैसे करते हैं। देखो सवाल फिर से वही है, थोड़ा चेंज है इसमें थोड़ा चेंज है। देखो क्या चेंज है। मोहन ने 800 किलोग्राम चीनी 20 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी। कुल मात्रा का 3/5 भाग 10% लाभ पर 1/5 भाग 20% लाभ पर तथा शेष भाग को वह कितने % लाभ से बेचे कि उसे कुल मिलाकर 25% का लाभ हो। ये सवाल है, ये थोड़ा चेंज है सवाल, लेकिन बिल्कुल करना ऐसी है। मैंने कहा था ये लाइन आपको केवल भ्रमित करने के लिए दी जाती है ताकि इससे भ्रमित हो जाए और बच्चा सवाल छोड़कर आगे बढ़ जाए। बस छोड़ना आप कुछ नहीं है, समझते चलो आराम से, कुछ नहीं छूटने वाला आप। देखो सवाल यहीं से उठाएंगे कि कुल मात्रा का 3/5 भाग, 3/5 10% के लाभ पर, लाभ है तो यहाँ प्लस का साइन अपने आप ही है, फिर ये भी लाभ है तो यहाँ प्लस लगा लो, 1/5 भाग 20% के लाभ पर। अब शेष भाग, अब देखो 3/5 1/5, जब नीचे बराबर होती है तो ऊपर की जोड़ देते हैं तो कितना बन गया ये 4/5। समझ लो, जिसकी समझ में आए दोबारा समझ लो, एक बार बता देते हैं। देखो 3/5 + 1/5, ये भाग लग चुके, यह एलसीएम हुआ 5 और ये ऊपर की जुड़ गई 4, तो 4/5 भाग लग चुका इस टाइम हमारा। अब ये 5 था टोटल, 5 में से 4 चला गया, कितना बचा 1/5। अब 1/5 जो है, 1/5 भाग वो कितने प्रतिशत लाभ से बेचे कि उसे कुल मिलाकर 25% का लाभ हो। अब मान लो हमने कहा कि वो A% से बेचता है तो उसे टोटल 25% का लाभ हो गया। क्लियर। मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं कि सवाल को पहले आराम से पढ़ो, तब तक सवाल मत करो जब तक तुम्हारे उसकी भाषा समझ ना लो। भाषा समझ में आ गई, सवाल अपने आप आराम से हो जाएगा, बस वहां सेट करते जाओ आराम। देखो 5 दूना 10, 5 चौका 20, ये नहीं कटेगा। देखो क्या क्या बचा, 3 दूना 6 और ये 4 ही करा 4 और प्लस ये हो गया A/5 25, ये कितना हुआ 10 प्लस A/25। अब ये प्लस का 10 है, इधर जब जाएगा बराबर से तो ये माइनस हो जाएगा, A/5 25 - 10, तो ये बचता है हमारे पास A/5 बराबर 25 में से 15। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, गुणा कर जाएगा, इधर जब भाग कर रहा है तो इधर गुणा कर जाएगा, और 15 पंजे
75% लाभ से बेचेगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ये 75% हमारा आंसर आ गया। देखो सवाल बिल्कुल एक एक पॉइंट आराम से समझो और आराम से ही समझा रहे हैं, यही काम हो। चाहे हम सवाल थोड़े करेंगे लेकिन अच्छे लेवल के करेंगे, ताकि अगर एग्जाम में ऐसा सवाल मिले तो बस आपसे छूटे ना, इतना ध्यान रखना। ठीक है, एक बार देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। वैसे इसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी, एक एक पॉइंट खोल के मैंने आपको बताया। ठीक है, चलते देखिए आगे सवाल आपके सामने हो। अब सवाल चेंज हो गया, पहले उस टाइप के हमने सवाल किए, अब सवाल थोड़ा चेंज हो गया। देखिए चेंज भी कुछ नहीं, सवाल को आराम से पढ़िए और करेंगे। इसे कैसा आसान कर सकते हैं, अब देखिए एक व्यापारी एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये चीज बतानी है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 10% हानि, जब कभी ऐसे सवाल आवा जैसे कि ये हानि और 10 रुपए अधिक या कम, यहाँ अधिक या कम आता है और उसे 10% का लाभ। देखो ये 10% की हानि हुई, बाद में 10% का लाभ हुआ। जब कभी हानि लाभ या लाभ हानि आए तो इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। ये जोड़ देंगे, 10 की हानि 10 का लाभ, कितना हुआ 20%। ठीक, अब 20% अधिक या कम, ये 20% का जो मान होता है, जो अधिक या कम जो लिखा होता है उसके इक्वल होता है। देखो 10 आ गया तो 1% का मान, या ऐसा कर लो हमें 100% का मान देना होता है। 20 पंजे 100, तो ऐसी 10 पंजे 50, तो 100% का मान कितना आ जाएगा 50, उसका क्या आ गया क्रय मूल्य, आंसर। बस लो हो गया सवाल। इसे गुणा 5 करी ना हमने, तो इधर भी गुणा 5 कर देंगे, बस हो गया सवाल। क्योंकि हमें 100% का मान चाहिए होता है सीपी में, तो जैसे 20% की वैल्यू 10, 20 से 100 बनाना है तो 20 पंजे 100, इधर भी कर दो 10 पंजे 50, तो हमारा सीपी कितना आ गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ गया 50 रुपए, उसका क्रय मूल्य आ गया। देखो कितना आसान था सवाल, अच्छे से समझो, सब समझ में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। देखो एक दुकानदार एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 50 रुपए अधिक में बेचा होता, ये कम या अधिक देख लेना, अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तब वस्तु का क्रय मूल्य। बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ नहीं करना, फिर भी करा देते हैं। देखिए 10% लाभ और 10% लाभ, इस बार क्या हुआ, दोनों बार लाभ आ गया, ये भी लाभ है ये भी लाभ है। जब कभी एक कंडीशन है जैसे लाभ लाभ आ गया तो ये आपस में घट जाएंगे। देखो 10 का लाभ 15 का लाभ, 10 में से 15 गया 5, और 5 की वैल्यू कितनी है अधिक या कम वाली, 50 रुपए अधिक या कम। ध्यान रखना लाभ हानि आते तो जुड़ता है, और एक ही कंडीशन में आए लाभ लाभ तो घट जाएंगे। ठीक है, अब ये 5% की वैल्यू आ गई 50, हमें चाहिए कितने की थी 100% की वैल्यू चाहिए हमें सीपी निकालने के लिए। ध्यान रखना सीपी 100 पर निकलता है। अब ये 5 से 100 हुआ कितना, कितने की गुणा 20 की, तो इसी तरह से 20 की गुणा इधर कर दो, तो 20 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 00, 5 दूनी 10, ये आ गई 100 की वैल्यू। इसका आंसर कितना आ गया 1000 रुपये सीपी। ठीक है, एक बार आराम से समझो, यही विस्तार से देखो, 5 की वैल्यू 50, 5% की वैल्यू 50, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 50/5, ये कितना आ गया 10, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 1000, ये आ गया 1000 रुपये। ठीक है, ऐसे कर पाते हैं सवाल, लेकिन बस जब दिखाई दे रहा है हमें 5 से 100 20 की गुणा, तो हमने यहाँ डायरेक्ट 50 की 20 से गुणा कर दी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल ऐसा ही है लेकिन इसमें कुछ थोड़ा चेंज है, देखना क्या चेंज है उसे देखते हैं। एक व्यक्ति 30% के लाभ पर आम को बेचता है। यदि वह इसके विक्रय मूल्य को 60 रुपए कम कर दे, मैंने कहा था अधिक या कम वही चीज है, कम कर दे तो उसे 10% की हानि होती है। तो आम का आरंभिक, सॉरी यहां लिखना है आरंभिक विक्रय मूल्य, आरंभिक
विक्रय मूल्य क्या होगा। इस बार विक्रय मूल्य पूछा, वो भी आरंभिक विक्रय मूल्य। आरंभिक कौन सा, जो उसे 30% के लाभ पर बेचा उसने। देखो कैसे करेंगे। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहला हमें सीपी निकालना पड़ेगा। जब तक हमारे पास सीपी नहीं पता चलने तब तक विक्रय नहीं निकाल सकते। देखो वही प्रोसेस है, मैंने कहा था कि लाभ हानि, लाभ हानि जब आ जाते हैं तो आपस में क्या होता है, जुड़ जाते हैं। तो जोड़ दो 30 और 10 40। 40% की वैल्यू कितनी है, अधिक या कम, कितना है 60। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/40। हमें चाहिए होती है कितनी, सीपी निकालने के लिए 100% की। तो 100% की वैल्यू ये आ गई। लो 60/40 गुणा 100 काट देंगे, 20 दूना 40 और 20 दिया 60 और ये इसे काटेगा 50 बार। कितना बचा 3 और 50, सॉरी 150 रुपए। उसका क्या मिला हमें, ये सीपी मिल गया 150 रुपए। मतलब उसका किराया मूल्य कितना मिल गया, 150 रुपए मिल गया। अब जब हमें पता चल गया कि हम कोई चीज खरीद कर लाए 150 की, अब उसे कितने के लाभ पर कितने की हानि पर बेच देंगे, तब विक्रय मूल्य पता लग जाएगा। अब देखो इसका विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। विक्रय मूल्य निकालना है वो भी आरंभिक। देखो 150 का 30% का लाभ, सीपी 100 मान के करते हैं, 30 का लाभ तो 130 और बटे 100, बस हो गया। ये क्या निकल गया उसका, ये आ गया उसका विक्रय मूल्य, वो भी आरंभिक वाला। इसे काट देंगे बस, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसे कर लेंगे 13×5 = 65 हासिल 6, 13×13 = 6, 195 उसका विक्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया 195 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ चुका है। देखो वही है कि पहले हमने सीपी निकाला, क्रय मूल्य पता चलेगा 150 रुपये, विक्रय मूल्य निकाल देंगे आरंभिक, आरंभिक वाला विक्रय मूल्य इतना। अगर पूछता कि लास्ट वाला बाद वाला विक्रय मूल्य तो हानि पर निकाल दें हम उसे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलते हैं फिर आगे, सवाल आपके सामने हो। सवाल की लैंग्वेज काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन ये सवाल आसान होते हैं। देखिए कैसे इन्हें आसान करेंगे, कैसे इसे सरल तरीके से करेंगे। ये देखो, एक आदमी दो वस्तुओं को 1300 रुपये में खरीद कर एक वस्तु को 5% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। तो उसने देखा कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो जाता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये सवाल करने हैं। इन सवालों में करना कुछ नहीं है, बस ये देखना है। मान लीजिए सीपी क्रय मूल्य 100 मान कर करते हैं सवाल को, ये मान लिया 100। ठीक, अगर 100 रुपए की चीज 5% के लाभ पर उसे बेचनी होती तो वो कितने की बेचता, 105 रुपए की। क्लियर है, 100 रुपए की चीज अगर 5% लाभ पर बेचनी होती तो वो 105 रुपए की बेचता। क्लियर, आगे चलेंगे। दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यही प्रोसेस, अगर 100 रुपए की कोई चीज है 10% हानि पर बेचनी है तो 100 की चीज कितने में जाएगी, 90 रुपए में। वही है, लिख दो 90 रुपए। ये लो, तो देखा कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो गया। बस इतना करना काम, और कुछ नहीं करना। ये 1 के बटे में लिख देनी है संख्या और अनुपात का साइन लगा लेना है, बस और कुछ नहीं करना, हो गया सवाल। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, ये आ गया 90 और ये 105। ठीक, इसे काट देंगे, काट दो इसे, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105। अब देखो उसने हमारे हिसाब से क्रय मूल्य आए 6 और 7। एक का पहले का रेट 6 रुपये और दूसरी का 7 रुपये। हमारे हिसाब से अगर हमने टोटल मारा तो 13 रुपये बैठे, 13 रुपये हुए हमारे हिसाब से। लेकिन उसने कहा कि दोनों वस्तुओं को 1300 रुपये में खरीदा, तो 13 की जो वैल्यू है वो दी है 1300 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 रुपये, 13×13 100 रुपये। तो यहाँ 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 गुणा 100 कितनी 600 रुपये। और यहाँ 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 गुणा 100 700 रुपये। ये दोनों के क्या निकल कर आ गए,
ये सीपी आ गया, ये पहली वस्तु का है, ये दूसरी वस्तु का। वही इसने पूछा था कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पहली वस्तु 600 रुपए की और दूसरी वस्तु 700 रुपए की और दोनों वस्तु 1300 रुपए की। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सवाल। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, हम इसे अच्छे से करेंगे। कैसे करना है देखो। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 5700 रुपए है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर, तब दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य क्या होंगे जबकि विक्रय मूल्य समान है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि इसके जैसा पहला सवाल हुआ। मैंने कहा था कि पहली वस्तु को 10% लाभ, यदि सीपी 100 10% के लाभ तो कितने की बेचेंगे, 110 रुपए की। क्लियर। दूसरी पर हानि, 100 की चीज 20 की हानि पर बेचनी है तो कितने की जाएगी, 80 रुपए की। बस एक बटे में रखना और ये करना। कितना हो गया, 80:110। काट देंगे तो कितना आया, 8:11। 8:11। अब हमने जब जोड़ा अपने हिसाब से तो हमारे हिसाब से हो गए 19। उसने कहा नहीं 5700 रुपए है। 5700 तो एक की वैल्यू 300, एक की वैल्यू 300 तो 8 की वैल्यू 2400, एक की वैल्यू 300 तो 11 की वैल्यू 3300 रुपए। ये दोनों वस्तु के किराया मूल्य आ गए आपके सामने ये पड़े। ठीक है। अब जब आप सवाल करने लगोगे तो एक काम करना, इस टाइप का कभी सवाल दिखा तो जो लास्ट वाली चीज है ये पहले रख देना। 80 हानि, लाभ बाद में 110, ये सारी चीजें कट जाएगी बाद में, ये कर लेना। लेकिन जब करोगे तो ये अपने आप ही छोटे होते चले जाएंगे सवाल। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे सवाल। ये सवाल फिर से आपके सामने है, और टाइप का सवाल है थोड़ा, लेकिन वही है किराया मूल्य निकालना है। इसे देखते हैं, इस टाइप का अगर सवाल आता है तो किस प्रकार करते हैं हम। देखिए दो वस्तुओं का किराया मूल्य 9000 रुपये है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर। अब इस पूरे लेन देन में पीछे क्या हो रहा था कि कभी लाभ हो जाता, कभी हानि हो जाती, कभी लाभ कभी हानि। इसमें कहा कि इस पूरे लेन देन में न तो लाभ हुआ न हानि है, तब दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य क्या होंगे। इस तरह के सवाल कैसे करते हैं वो देखिए। 10% लाभ, यहाँ 20% हानि पर। क्लियर। यहाँ 100 कुछ मत मानो, यहाँ 10% ये लाभ और यहाँ 20% ये कितना, हानि। यहाँ कुछ नहीं मानना, यहाँ 10% लाभ और 20% हानि। और इस पूरे लेन देन में उसे न लाभ होता है न हानि, तो ये करते हैं। ये कितना हुआ घटाने पर, ये 20 और ये 10। इसका रेशो बना लेंगे, रेशो आ जाएगा 2:1 का। 10 ही का ना 10 और 10 दूनी 20। अब देखिए यहाँ ये हमारे सीपी निकल का आ गए। ये क्या आ गए हमारे, सीपी निकल का आ गए। 2 रुपए और 1 रुपया। हमारे हिसाब से टोटल कितने रुपए, 3 रुपए। उसने बोला कि नहीं 9000 रुपए है। ठीक है, लो 9000 रख दिए। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3000 रुपए। एक की वैल्यू 3000 रुपए। तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6000 रुपए। और एक की वैल्यू 3000 है, वो 3000 है। ये क्या निकल के आ गया, उसकी सीपी आ गए। ये पहली वस्तु का, ये दूसरी वस्तु का। बताइए कहाँ समझ में नहीं आया ये सवाल। इतने आसान और सरल तरीके से सवाल समझना है कि बस सेम सेम रख दो। 10% लाभ 20% हानि, जब घटाएंगे हम चीज न लाभ हुआ न हानि तो ये 20 इधर आ जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा। रेशो बना लेंगे, 2:1 का रेशो हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 9000। हमारे हिसाब से 3 रुपए है, उसने कहा कि नहीं 9000 रुपए है। तो एक की वैल्यू 3000, दो की वैल्यू 6000, एक की वैल्यू 3000। 6000 और 3000 9000। बस इतना सा सवाल था। चलते हैं आगे सवाल की ओर। देखिए आगे सवाल, ये सवाल कुछ और बदला हुआ, हर बार सवाल बदल रहे हैं। देखो इस सवाल को कैसे करना होता है, यहाँ भी क्रय मूल्य की बात की गई है। सवाल है आपके सामने, एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। चलिए साहब, यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता तथा 140 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करना होता है, हम सीपी हमेशा
क्रय मूल्य हमारे पास 100 ही मान कर करते हैं हर सवाल को। क्रय मूल्य 100 रुपए, ये आ गया क्रय मूल्य 100 रुपए। अब एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता, 100 रुपए की चीज है, 10% के लाभ पर बेचता, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होना था? 110 रुपए। 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य 10 रुपए। उसने फिर आगे सवाल ने कहा कि यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता, यहां बात हुई है 100 का 10% कम पर खरीदता, तो इसका मतलब यहाँ क्रय मूल्य कितना हो गया? 90 रुपए, क्योंकि 10% कम पर खरीदता, पहले 100 की खरीदी, 10% कम 90, तो 90 रुपए पर खरीदता, तो उसे अधिक या कम छोड़ो, तो उसे 30% का लाभ होता। तो 90 का 30% कितना होता है? यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, यहाँ देख लेंगे। 90 का 30% लाभ पर निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य 130 पर, यहाँ विक्रय निकल गया है, विक्रय मूल्य बटे 100, ये कट गया 2, ये कितना आ गया 117 रुपए। तो 30% का लाभ होता, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो गया? फिर विक्रय मूल्य हो गया 117 रुपए। इतनी बात क्लियर है? दोबारा से समझ लीजिए। देखो, जब हमारे पास क्रय मूल्य 100 रुपए था, तो 100 रुपए की चीज को हम 10% के लाभ पर बेचते, तो विक्रय मूल्य 110 रुपए। यदि वह 10% कम पर खरीदता, यहाँ खरीदने की बात हुई 10% कम, मतलब 100 का 10% कम 90 खरीदता, तब उसे कितना लाभ हो रहा था? उसे 30% का लाभ होता। अगर वो 90 की खरीदता तो 30% का लाभ होता उसे, तो 90 का 30% 117 रुपए विक्रय मूल्य यहाँ आया। अब देखिए यहाँ ये कम या अधिक कितना है? 7। ठीक है, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य, दोनों के विक्रय मूल्य में 7 का अंतर है, लेकिन उसने कहा कि 140 रुपए अधिक या कम, 140 अधिक पर बेचता है, तो यहाँ 7 की वैल्यू कितनी आ गई? 140 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20 रुपए। तो हमें क्या चाहिए कि 100% की वैल्यू चाहती है, तो यहाँ 2000 रुपए, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ 2000 रुपए क्या निकल का आ गया? ये सीपी निकल का, क्योंकि हम 100% पर निकालते हैं ना। यहाँ विक्रय मूल्य 7, 7 की वैल्यू अधिक या कम, तो 1 20 और 100 पे 2000 रुपये, सीपी कितना आया? 2000 रुपये। ठीक है, यह सवाल देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और यहीं से कल हम स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन से, आगे के जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी क्लास। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।